नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको पीटीआई की शहादतों से जुड़ी एक और तकलीफ दे खबर GHQ 200 लाशों हेलीकॉप्टर पे आने वाले एक पैगाम रसां सानिया डी चौक पर आलमी पार्लियामेंट के सख्त तरीन रद्द-ए-अमल, डी चौक में शहादतों से जुड़ी मजीद 3 तकलीफ दे वीडियोस, GHQ के एक एंकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। इसके साथ ही आपसे ये भी कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इमरान खान साहब के मुतल्लिक हकायक आप तक बर वक्त पहुंच सकें। सबसे पहले आपको GHQ के एक एंकर की एक अजीबो गरीब किस्म की खबर के मुतल्लिक आगाह करते हैं। अब पीटीआई ने एक टाउट एंकर कहती है और पीटीआई ने इसलिए टाउट एंकर कहती है कि शेख रशीद अहमद ने इन्हीं एंकर के मुतल्लिक एक बड़ा तकलीफ दे इंकशाफ किया। इस इंकशाफ में शेख रशीद ने यह बताया कि जिस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें ज़बरदस्ती अगवा किया, उसके बाद एक दिन शेख रशीद की आंखों पर पट्टी बांधी गई, उन्हें अगवा करके किसी और मकाम पर मुंतकिल किया गया। जिस वक्त वो उस मकाम पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने, जो कि एस्टैब्लिशमेंट के लोग थे, उन्होंने जब शेख रशीद की आंखों की पट्टी खोली तो सामने जो है ये एंकर मौजूद थे और शेख रशीद ने ये इंकशाफ भी किया कि इन एंकर को ये पता था कि एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे अगवा कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद दबाव की सूरत हाल में और एक बहुत कॉम्प्रोमाइज किस्म की सिचुएशन में मेरा इंटरव्यू इन्हीं एंकर ने किया और उन्होंने इन एंकर के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये तो बड़ा एक जालिम एंकर है। अब यही जो एंकर है यानी मुनीब फारूक, उनकी एक नई वीडियो वायरल हुई है और इस वीडियो में उन्होंने जो पीटीआई की 20 से ज़ायद शहादतें हुई हैं, इसके बावजूद जो एक बर्बरियत हुई है, लेकिन बहुत शफाकियत के साथ कुछ ऐसे अल्फाज बोले हैं कि अब उनकी एक वीडियो वायरल हुई है और मुनीब फारूक जो हैं उनको ये कहते हुए सुना जा सकता है इस वीडियो में कि रियासत पाकिस्तान की जानिब से तहरीक इंसाफ को जो जोरदार जवाब मिला है, इसने तहरीक इंसाफ की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। रियासत यानी एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त सख्त गुस्से में है और इसने तहरीक इंसाफ को उड़ा के रख दिया है। यानी एक तरफ 20 जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनको शहीद कर दिया गया, लेकिन इतनी शफाकियत का उन्होंने मुजाहरा किया मुनीब फारूक कि वो ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने या रियासत ने तहरीक इंसाफ को उड़ा के रख दिया। उसके बाद मुनीब फारूक ने अपनी जानिब से GHQ के जराए से एक और खबर भी शेयर की और उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने अब पीटीआई के 2 लीडर्स को बड़ा सख्त नोयत का पैगाम पहुंचाया और मुनीब फारूक ने यह दावा किया कि एस्टैब्लिशमेंट ने अब शिबली फराज और असद कैसर के जरिए इमरान खान साहब को एक सख्त नोयत का पैगाम भिजवाया है और यह कहा है कि इस बीबी को आप पीछे करें वरना आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। यानी बुशरा बीबी साहिबा को आप रोकें वरना आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद ये भी उन्होंने तासुर दिया कि कोई वज़ीर दाखिला, कोई आर्मी चीफ नहीं चाहता कि कोई इस तरह की बातें सुने और कोई जो है सिविलियन पर गोली चले। यानी उन्होंने ये तासुर दिया कि ये सब कुछ बुशरा बीबी साहिबा की वजह से हुआ है और फिर उन्होंने पीटीआई के जो रहनुमा है उनके बकौल इंतहाई शफाकियत से ये कहा, जो 20 शहादतें हुई हैं पाकिस्तानियों की, कि एस्टैब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ को उड़ा के रख दिया। इसी वजह से अब मुनीब फारूक पर ना सिर्फ पीटीआई बल्कि जो आम लोग हैं वो भी बहुत शदीद तनकीद कर रहे हैं और पीटीआई तो उनको एक बेशरम टाउट कह रही है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये पीटीआई के अल्फाज हैं। लेकिन यहाँ पे 200 लाशों के मुतल्लिक जो है एक तकलीफदेह खबर से आपको आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि अब सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब ने यह कहा है कि डी चौक में खूनरेजी के बाद तकरीबन 200 लाशों के मुतल्लिक इतलात हैं और ये इतलात हैं कि लवाहिकीन को 200 लवाहिकीन ऐसे हैं जिन्हें अपने प्यारों की तलाश है और इनको अपने प्यारों की लाशें नहीं मिल रही। उसके बाद जावेद हाशमी साहब ने कहा कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने भी ऐसे ही क्रैकडाउन करवाए थे। साबिक सदर का अंजाम सबके सामने है और मौजूदा जो कत्लेआम है, हालिया जो कत्लेआम है यानी डी चौक का कत्लेआम,
ये कत्लेआम करवाने वालों का भी वैसा ही अंजाम होगा जैसा कि इससे पहले साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का हुआ। ये जावेद हाशमी का कहना है। लेकिन यहां पे डी चौक में खूनरेजी पर अल जजीरा टीवी की रिपोर्ट का एक नया क्लिप जो है ये आज के दिन में वायरल हुआ है, और एक ऐसा क्लिप जिसने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा किया है। इस क्लिप में क्या है ये आपको बताते हैं। अब ये क्लिप एंड उस वक्त का है जिस वक्त डी चौक पर शदीद फायरिंग हो रही थी और अल जजीरा के सहाफ़ी वहां मौजूद थे। इसी तरह जो दीगर इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे हैं वो भी उस वक्त डी चौक पर मौजूद थे। अब इस जो नशरियात हैं यानी अल जजीरा की नशरियात, इसमें अल जजीरा के नुमाइंदे से जो टीवी एंकर हैं वो ये पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि इस वक्त इस्लामाबाद के रेड जोन में किस किस्म की सूरत हाल है। तो अल जजीरा के ये जो नुमाइंदे हैं वो टीवी एंकर को ये बताते हैं कि इस वक्त यहाँ पे AK-47 राइफलों से फायरिंग की जा रही है, और दूसरी जानिब जो डी चौक पर मौजूद पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं उनके मुताबिक उनका अंदाज़ा ये है कि जिस तरह से सीधी फायरिंग की गई है इसमें 100 के करीब कारकुन शहीद हुए, और फिर उनका अंदाज़ा या उनका दावा यह है कि ये जो 100 के करीब PTI के कारकुन शहीद हुए इनकी लाशों को मुबैना तौर पर डंप कर दिया गया। ये वो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं जो कि जिस वक्त ये शेलिंग हो रही थी उस वक्त वो डी चौक पर मौजूद थे, और अल जजीरा ने अब ये तस्दीक की है कि AK-47 इन राइफलों से पाकिस्तान के शहरियों पर इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुखुलाफा है यहां पर फायरिंग की गई है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। लेकिन यहां पे बुशरा बीबी साहिबा के चलती गाड़ी से उतरने के मुतल्लिक भी एक तकलीफदेह खबर से आपको आगाह करते हैं, और इस खबर की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं कि असल में बुशरा बीबी साहिबा एक चलती गाड़ी से क्यों उतरना चाहती थी, उस वक्त क्या कुछ हो रहा था, और इस हवाले से एक फुटेज और एक वीडियो जो सामने लाई गई है इसकी अंदरूनी कहानी क्या है। तो मामला यह है कि जिस वक्त डी चौक पर खूनरेजी की गई तो बुशरा बीबी साहिबा उस वक्त भी ब्लू एरिया में मौजूद थी। अब ये जो ब्लू एरिया है ये असल में डी चौक से कोई 150-200 गज के फासले पर है, यानी ब्लू एरिया इसकी दाएं जानिब जो है जहां पे खत्म होती है यानी पार्लियामेंट वाला जो इसका एंड है, तो यहां से सिर्फ 150 गज के फासले पर डी चौक है। तो बुशरा बीबी साहिबा ये जो शदीद फायरिंग हुई इसके बावजूद वो वापस नहीं गई और ब्लू एरिया में मौजूद थी। अब उसके बाद ये हुकूमत जो है एक वीडियो सामने लेके आई है बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से। इस वीडियो में कुछ गाड़ियों को देखा जा सकता है, और उसके बाद इसी वीडियो में जो बेसिकली एक CCTV फुटेज है इसमें यह देखा जा सकता है कि बुशरा बीबी साहिबा एक गाड़ी से उतरती हैं, उसके बाद उन्हें एक और गाड़ी में मुंतकिल कर दिया जाता है, और उसकी वजह यह है कि बुशरा बीबी साहिबा की जो हमशीरा हैं उन्होंने ये बताया कि बुशरा बीबी साहिबा की गाड़ी जो है ये खराब हो गई थी। अब इस मौके पर एक इंतहाई तकलीफदेह नौयत का वाकया सामने आया, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा जो है ये ब्लू एरिया से वापस नहीं जाना चाहती थी। उन्होंने कई बार ये कहा, जो PTI की लीडरशिप है उनको ये कहा कि इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये पैगाम दिया था कि ये एहतजाज हर सूरत में जारी रखना है, ये एहतजाज डी चौक में होगा। लेकिन PTI की जो लीडरशिप है उसने बुशरा बीबी साहिबा को कायल करने की कोशिश की कि ये जाली हुकूमत रेंजर्स को इस्तेमाल करवा के हमारे हजारों कारकुनों को शहीद कर देगी, हम दोबारा मुनज़्ज़म होके आएंगे और दोबारा से धरना देंगे। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा का आर्गूमेंट ये था कि हम दोबारा आएंगे तो दोबारा भी तो इन्होंने हम पर गोलियां चलानी है, इसलिए हम जाके इस प्रोटेस्ट को लीड करते हुए खान साहब की हदायत के बिल्कुल उसके ऊपर अमल करते हुए हम ये एहतजाज जारी रखें। लेकिन उसके बाद जो तकलीफदेह वाकया सामने आया इसके हवाले से आपको बताते हैं, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा जो है ये जब किसी भी सूरत वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी तो उसके बाद हमारी बात हुई है PTI के बड़े अहम ज़राए से, और PTI के अहम ज़राए ने यह बताया कि बुशरा बीबी साहिबा की गाड़ी जब वापस KP की तरफ मोड़ी गई तो बुशरा बीबी साहिबा बड़े गुस्से में आ गई। उन्होंने बार बार कहा कि ये गाड़ी रोकें, हमें किसी सूरत वापस नहीं जाना। इस दौरान बुशरा बीबी साहिबा को दोबारा कायल करने की कोशिश की गई कि ये जो जाली हुकूमत है ये आपकी भी जान ले लेगी, ये जाली हुकूमत या आपको गिरफ्तार कर लेगी, आपको अगवा करके
लापता कर दिया जाएगा। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा उसके बावजूद कमिटेड थी कि उन्होंने डी चौक जाना है, और एक मरला ऐसा भी आया कि उन्होंने चलती गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाहर भी निकलने की कोशिश की, और हमारे जो जराए हैं उन्होंने इस खबर की तस्दीक भी की। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और अडयाला जेल के हवाले से भी एक बहुत बड़ी और गैर मामूली खबर आई है। इमरान खान साहब को एक हंगामी नोयत का पैगाम भेजा गया। इमरान खान साहब के सामने दो ऑप्शन रखे गए। ये दोनों ऑप्शंस क्या थे? इमरान खान साहब ने ये दोनों ऑप्शन सुन के क्या जवाब दिया, और एक हेलीकॉप्टर में कौन सा मैसेंजर, यानी एक हेलीकॉप्टर में कौन सा पैगाम रसा इमरान खान साहब के लिए एक पैगाम लेके आया, इसके हवाले से भी आपको एक अहम स्टोरी जो है ये बताते हैं। तो मामला ये है कि जिस वक्त डी चौक में एहतजाज हो रहा था, पीटीआई का एक बहुत बड़ा सुनामी, गोलियों की बौछार और इसी तरह तमाम रुकावटें अबूर करके डी चौक पहुंच गया था। तो इस दौरान एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को एक हंगामी नोयत का पैगाम भेजा, और ये पैगाम जो है ये एक शख्सियत के जरिए भेजा गया, और दूसरी जानिब हेलीकॉप्टर पर एक शख्सियत को खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद लाया गया। एक ऐसी शख्सियत जो कि इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत है, या आप ये कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाने वाली शख्सियत है। इसको खुसूसी हेलीकॉप्टर में इस्लामाबाद पहुंचाया गया ताकि इमरान खान साहब तक इस्टेब्लिशमेंट की एक रिक्वेस्ट पहुंचाई जा सके, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब को क्या मैसेज पहुंचाया गया, इस मैसेज के दो नुकात आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि जिस वक्त ये हेलीकॉप्टर वाली शख्सियत इस्लामाबाद पहुंच गई, उसके बाद एक और शख्सियत को इमरान खान साहब के पास अडयाला जेल भेजा गया, और इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये दरख्वास्त की गई कि आप एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा दें, और इस वीडियो बयान में आप ये कहें कि पीटीआई के कारकुन ये धरना डी चौक पर ना दें, पीटीआई के ये कारकुन डी चौक के बजाय संगजानी चले जाएं। लेकिन संगजानी जो है ये डी चौक से कुछ 26-27 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे पीटीआई अगर 10 साल भी धरना दे के बैठी रहती तो हुकूमत ने उनके कोई मुतालबात पूरे नहीं करने थे। अब उसके बाद जब ये शख्सियत इमरान खान साहब के पास पहुंची और खान साहब को ये कहा कि आपको रिहा कर दिया जाएगा जल्द, पीटीआई के दीगर असीरान को रिहा कर दिया जाएगा, और ये पैगाम इस्टेब्लिशमेंट ने पहुंचाया है, लेकिन आप ये करें कि एक वीडियो पैगाम जो है वो इस मोबाइल पर रिकॉर्ड करें। यानी ये शख्सियत एक मोबाइल लेके साथ गई थी। खान साहब को कहा गया कि आप इस मोबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्ड करवाएं कारकुनों के नाम और बुशरा बीबी साहिबा के नाम। अब इस पर इमरान खान साहब को जो गलत मालूमात फराम की जा रही थी, तो उनकी असेसमेंट ये थी कि ये मालूमात ठीक नहीं है। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये जो उनको ऑफर की गई, इस पर दो जवाबात दिए। इमरान खान साहब ने पहला जवाब तो ये दिया कि एक तो वो ये वीडियो बयान रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे, और उसके बाद इमरान खान साहब ने ये पूछा कि जिस मोबाइल पर ये पैगाम रिकॉर्ड करवाने के लिए कहा जा रहा है, ये मोबाइल असल में किसका है। तो इस पर पीटीआई के रहनुमा ने ये एतराफ़ किया, उन्होंने कहा कि ये मोबाइल मेरा नहीं है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने तो पहले भी किसी किस्म का ऐसा वीडियो पैगाम रिकॉर्ड नहीं करवाना था कि ये जो धरना है ये कुछ संगजानी के मुकाम पर मुंतकिल किया जाए, और चूंकि ये मोबाइल भी ना किसी नामालूम शख्स का है या नामालूम हलकों के किसी नामालूम शख्सियत का है, तो खान साहब ने किसी भी किस्म का वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाने से इनकार कर दिया। और खान साहब ने कहा कि ये जो धरना है ये हर सूरत में डी चौक पर ही होगा। लेकिन यहाँ पे डी चौक में जो कत्ले आम हुआ है, इस पर एक और मगरबी मीडिया की एक बड़ी दिलखराश नोयत की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये जो एक और मगरबी मीडिया है, इसकी रिपोर्ट एक ऐसी सूरत हाल में आई जब इस्लामाबाद के रेड जोन में पीटीआई के मासूम और निहत्ते कारकुनों को स्नाइपर्स के जरिए मुबैना तौर पर निशाना बनाया गया, और एक बहुत तकलीफ दे वीडियो, प्रोड्यूसर साहब को कहेंगे कि मुमकिन हो तो इस वीडियो के कुछ क्लिप्स भी हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। तो उसमें ये देखा जा सकता है कि दो नौजवान जख्मी हैं, एक 75 साल के गालिबन बुजुर्ग हैं वो भी जख्मी हैं, और ये दोनों नौजवान जिनको गोलियां लगी हुई हैं इनका खून बह रहा है,
और इनके कपड़े खून में लथपथ हैं, उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान साहब की जो हकीकी आज़ादी की जंग है इससे पीछे नहीं हटेंगे। अब ये जो मगरबी मीडिया की रिपोर्ट है इसने ये बताया कि इस्लामाबाद के एक और जो हॉस्पिटल है इसके हुक्काम ने इस मगरबी मीडिया को ये बताया कि जिस वक्त ये फायरिंग की गई तो उसके बाद इनको ये पैगाम पहुंचाया गया, यानी हॉस्पिटल्स के जो हुक्काम है इनको ये पैगाम इस जाली हुकूमत ने पहुंचाया कि आपने किसी भी सूरत जितने लोग पीटीआई के जाँ बाग हुए हैं इसके अलावा इसके मुतल्लिक किसी किस्म के आदादो शुमार जो हैं ये आपने किसी के साथ शेयर नहीं करने। आपने किसी को नहीं बताना कि पीटीआई के कितने कारकुन जो हैं ये जख्मी हुए। लेकिन उसके बाद ये जो एक और मगरबी मीडिया है इसकी रिपोर्ट के दूसरे नुक्ते में ये कहा गया कि जो डॉक्टर मौजूद थे जो पीटीआई के जख्मी कारकुनों का इलाज कर रहे थे या जिनके पास ये डेड बॉडीज ले जाई गई थी, उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया कि पीटीआई के लगभग कोई 18 के करीब जो लोग हैं ये शहीद हुए हैं। सिर्फ एक हॉस्पिटल में लगभग 18 के करीब जो हैं ये लाशें लाई गई हैं। इसी वजह से अब पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल से ये कहा गया है कि पीटीआई के जो कारकुन हैं इनके जो शहीद हैं इनकी तादाद जो है ये 100 के करीब भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक और जो इस्लामाबाद का सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ से भी एक तकलीफ दह नोयत का डॉक्यूमेंट सामने आया और ये जो डॉक्यूमेंट है ये भी अपने प्रोड्यूसर साहब को कहेंगे कि ये हमारे व्यूअर को हमारी स्क्रीन पर दिखाएं, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में एक साइन मौजूद है एक डॉक्टर के जो शायद उन्होंने उस वक्त किए जिस वक्त तक उन पर दबाव नहीं आया था या जब तक ये जाली हुकूमत के नुमाइंदे उन डॉक्टर साहब तक नहीं पहुंचे थे, तो उन्होंने इस दस्तावेज के नीचे साइन किए और उस पर यह लिखा हुआ था उस दस्तावेज पर कि ये जो पीटीआई के कारकुन लाए गए हैं जो कि हॉस्पिटल में लाए गए जिनकी तादाद तकरीबन 19-20 थी, इन सब को गोलियां लगी हैं। इनको रबर की गोलियां नहीं लगी बल्कि इनको बुलेट्स लगे हैं जो कि आतिशी असलहे के बुलेट थे। और फिर जाहिर है कि जो पहले मरले में वहां पे लाए गए हॉस्पिटल में जिनके सरों पर गोलियां लगी जिनके सीनों पर गोलियां लगी, तो सब अंदाजा लगा सकते हैं कि इन बेचारों के बचने के कितने कम इम्कानात हुए होंगे। लेकिन इसके बाद जो है एक और नुक्ता जो है वो इसी रिपोर्ट में सामने लाया गया और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि इस्लामाबाद के जो दोनों हॉस्पिटल्स हैं अब इन हॉस्पिटल्स की इंतजामिया इतनी खौफजदा है कि इस जाली हुकूमत के जो हुकाम हैं वो इन हॉस्पिटल्स के हुकाम पर दबाव डाल रहे हैं। इसलिए ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये पीटीआई के अरकान की शहादतों और जख्मी होने वाले अरकान का जो डेटा है इसको मुकम्मल तौर पर छुपा रहे हैं। लेकिन अल जजीरा, इसी तरह मगरबी मीडिया, 4 न्यूज़, BBC, CNN, इन तमाम आलमी चैनल ने जो इस्लामाबाद में बर्बरियत हुई है इसका पोल जो है ये एविडेंस के साथ खोल दिया है। लेकिन यहाँ पे डी चौक में जो खून रेजी हुई है इस पर इंसानी हकूक की जो काउंसिल है उसका भी एक अहम स्टेटमेंट आया है और इस बयान में ये कहा गया कि पीटीआई के मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां बरसाई गई हैं और इसमें जो मुलविस लोग हैं इनको गिरफ्तार किया जाए और इनको करार वाकई सजा दी जाए। लेकिन यहाँ पे खालिद खुर्शीद का भी एक वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल है, यानी गिलगित बल्तिस्तान के जो साबिक वज़ीर-ए-आला हैं जो इमरान खान साहब के एक बड़े दबंग साथी हैं, अब उनका एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है और इस वीडियो क्लिप में उन्होंने ये अल्फाज बोले कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं ईमान की कसम खाता हूँ, मैं अपने माँ बाप की कसम खाता हूँ कि जिस ने हमारे पीटीआई के कारकुनों पर गोलियां चलाई हैं, हमें जिस दिन मौका मिला हम इनकी नस्लों से भी बदला लेंगे। लेकिन यहाँ पे डी चौक में खूनरेजी के मुतल्लिक एक बहुत गैर मामूली आलमी करारदाद के मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं। ये भी आज की एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। तो मामला यह है कि जिस तरीके से पूरे आलमी मीडिया ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी डी चौक में कत्लो गारत गरी की शदीद मजम्मत की, तो अब जो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट है यहाँ पे एक बड़ी मुअस्सर करारदाद लाई गई है और इस करारदाद में ये कहा गया है कि जिन शख्सियात ने और जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर ये खून रेजी की है और निहत्ते कारकुनों को कत्ल किया है, जाहिर है कि इसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा शहबाज शरीफ जो एक जाली वज़ीर-ए-आज़म है उन पर भी आयद होती है। तो इस करारदाद में ये कहा गया है
कि पाकिस्तानियों के कत्लेआम में मुलविस जो शख्सियात हैं इनके वीज़ों पर पाबंदी लगाई जाए। अमेरिका हमारे साथ मिलकर इस पर काम करे। ये ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश की गई और यह भी कहा गया कि ना सिर्फ ये कि इनके वीज़ों पर पाबंदी लगाई जाए बल्कि इनके असासे भी मुंजमद किए जाएं। यानी इस जाली हुकूमत, ये जो शहबाज शरीफ की जाली हुकूमत है, शहबाज शरीफ, इन सब के जो वीज़े हैं इन पर भी पाबंदी लगाई जाए और इनके असासे जो हैं और जो भी इस कत्लेआम में मुलविस थे इनके असासे मुंजमद किए जाएं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।